प्लेट विवर्तन सिद्धांत की अगली वीडियो में आज हम पढ़ते हैं हिमालय की उत्पत्ति। बच्चों, प्लेट विवर्तन का सिद्धांत आपने विस्तृत रूप से पढ़ा। अभी पिछली 2-3 वीडियो में हमने उसी के बारे में पढ़ा। आपको बताया कि 3 प्रकार के जो किनारे होते हैं, उन 3 प्रकार के किनारों में जैसे रचनात्मक, विनाशात्मक और जो संरक्षी किनारा है, उन किनारों पर अधिकांशतः ज्वालामुखी, भूकंप और पर्वत निर्माण की घटनाएं घटित होती रहती हैं। इन्हीं किनारों में से आपका एक किनारा है विनाशात्मक किनारा। भारत और एशियाई प्लेट जब आपस में एक दूसरे के निकट आती हुई एक दूसरे से टकराती हैं, आमने सामने की ओर आते हुए टकराती हैं, तब इसी टकराव के फलस्वरूप यहाँ पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। तो ये विनाशात्मक किनारों का एक उदाहरण है। इस स्लाइड के माध्यम से देखिए आप कि किस प्रकार से भारतीय प्लेट प्राचीन काल में दक्षिणी ध्रुव के आसपास से खिसकती हुई लगभग 9000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती हुई, उस यात्रा को पूरा करने में भारतीय प्लेट को लगभग 180 मिलियन वर्ष लगे। तो उस 180 मिलियन वर्ष में 9000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के पश्चात भारतीय प्लेट इस प्रकार से आकर एशियाई प्लेट से टकराती है। और एशियाई प्लेट से आकर केवल भारतीय प्लेट का ये जो पश्चिमी भाग है, केवल भारतीय प्लेट का पश्चिमी भाग टकराता है और उसके बाद में भारतीय प्लेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वामवर्त डायरेक्शन में घूमती हुई, जैसे एक दरवाजे को बंद किया जाता है उस तरह से घूमती हुई भारतीय प्लेट एशियाई प्लेट से टकराती है। पहले पश्चिमी किनारा टकराता है और उसके बाद में भारतीय प्लेट का पूर्वी किनारा, जैसे दरवाजा बंद होता है उसी तरह से उसको दूसरे हिस्से को एशियाई प्लेट से टकराता है। तो इस प्रकार से इस क्रिया को संपन्न होने में 180 मिलियन वर्ष लगे। इस स्लाइड के माध्यम से आप देखिए कि किस प्रकार से जब भारतीय प्लेट और एशियाई प्लेट एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, तो भारतीय प्लेट अधिक सघन होने के कारण, भारतीय प्लेट का घनत्व अधिक होने के कारण नीचे की ओर जाती है, जबकि यूरेशियन प्लेट कम सघन होने की वजह से भारतीय प्लेट के ऊपर की ओर सरकने लगती है। इन दोनों प्लेटों के मध्य में ये जो टैथिस सागर था, टैथिस सागर का ये जो भाग है यहाँ पर दोनों प्लेटों के मध्य में, उस टैथिस सागर के हिस्से में ऊपर की ओर उठाव होने लगा। दोनों तरफ से दोनों प्लेटें लगातार उसको कंप्रेस कर रही थी, संपीड़ित कर रही थी। उसके साथ साथ ही ये जो मलबा है, ये धीरे धीरे टैथिस सागर का जो मलबा था वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगा और ऊपर की ओर उठने के फलस्वरूप यहाँ पर धीरे धीरे हिमालय पर्वतों की उत्पत्ति होने लगी। और पूरा का पूरा जो हिमालय पर्वत है वो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से पश्चिम से लेकर पूर्व तक, जो भारतीय प्लेट का किनारा था पश्चिम से लेकर पूर्व तक, इस संपूर्ण किनारे पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इस स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से दोनों प्लेटें, एशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट, एक दूसरे के आमने सामने आती हुई टकरा रही हैं। भारतीय प्लेट नीचे की ओर जा रही है, जबकि एशियाई प्लेट भारतीय प्लेट के ऊपर रह जाती है। बीच में दोनों प्लेटों के मध्य में जो टैथिस सागर का जो
समुद्री भाग था जिसके अंदर दोनों स्थल खंडों से आने वाली नदियां अपना मलबा गिरा रही थी, वो मलबा धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगता है। और यहाँ पर ये जो भारत का और एशिया का ये जो बीच का हिस्सा है, दोनों के जो किनारे वाला भाग है, इस किनारे वाले भाग में संपूर्ण क्षेत्र में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होने लगती है। इस चित्र के माध्यम से भी आप स्पष्ट देख सकते हैं कि ग्रीन कलर में जो आपको दिखाई दे रही है इंडियन प्लेट है, उधर लाल कलर में तिब्बतियन प्लेट या चाइनीज प्लेट, एशियन प्लेट आप कह सकते हैं। दोनों प्लेट एक दूसरे के आमने सामने आती हुई टकरा रही हैं और बीच में यहाँ पर हिमालय पर्वतों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि प्लेटों के किनारों का जो संचलन होता है, उस संचलन के फलस्वरूप हम विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को प्लेट विवर्तन के द्वारा समझ सकते हैं। जब कोई भी दो प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हुई टकराती हैं, अर्थात रचनात्मक किनारा वहां पर बनाती हैं, तो तीन प्रकार की क्रियाएं वहां पर संपन्न होती हैं, जिनमें महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण, महाद्वीप महासागरीय प्लेटों का अभिसरण तथा महासागर प्लेटों का अभिसरण प्रमुख है। पहला जो महाद्वीप प्लेटों का अभिसरण है, इसमें दो महाद्वीपीय प्लेटें परस्पर निकट आती हुई आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे हिमालय के केस में हुआ है। तो अधिक सघन पदार्थ से निर्मित प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे चली जाती है। इसके फलस्वरूप संपीड़न के कारण भूसन्नति के मलबे में वलन क्रिया हुई, जिससे आल्प्स तथा हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। दूसरा है महाद्वीप महासागर प्लेटों का अभिसरण। इसमें है कि जब महाद्वीप तथा महासागरीय प्लेट परस्पर टकराती है तो अधिक सघन महासागरीय प्लेट का किनारा कम सघन महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चला जाता है। महाद्वीपीय मग्न तट के सहारे निक्षेपित अवसादों में संपीड़न के कारण वलन पड़ते हैं तथा पर्वतों की रचना होती है, जैसे रॉकीज तथा एंडीज पर्वत श्रृंखला। एक तरफ अमेरिकन प्लेट है, दूसरी तरफ प्रशांत महासागरीय प्लेट है, और दोनों के किनारों पर रॉकीज तथा एंडीज जैसी विशालकाय पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। तीसरा है महासागर प्लेटों का अभिसरण। इससे उत्पन्न संपीड़नात्मक बल से द्वीप तोरण तथा द्वीपीय चाप उत्पन्न होते हैं, जैसे जापान, फिलीपींस, मैरियाना आइलैंड, कैरिबियन आइलैंड आदि। तो इस प्रकार से प्लेट विवर्तन के द्वारा ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत निर्माण, द्वीपों की उत्पत्ति तथा अन्य कई भौगोलिक क्रियाओं को आसानी से समझा जा सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। आपको प्लेट विवर्तन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो जितना संभव हो सके वीडियो में हमने इसमें स्लाइड के माध्यम से वीडियो में समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने समस्या को लिख सकते हैं, प्रश्नों को लिखें और हमसे उनका जवाब पा सकते हैं। अथवा जब भी कभी ऑफलाइन क्लास चले तो कॉलेज में आप सभी इनके बारे में आसानी से हमसे समझ सकते हैं। धन्यवाद।